हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं जिनसे हम लोग देखने के काम आए, इन शॉर्ट बोले तो। जैसे माइक्रोस्कोप है, आपका टेलीस्कोप है, पेरिस्कोप भी है, ये सभी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। आई टॉपिक भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही टॉपिक है। आँख के बारे में पढ़ना, इसकी जो डिजीजेज हैं, ये भी सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही है। पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसका मेन काम होता है किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने में हेल्प करना। व्हेन, पूरी डेफिनेशन सुने, व्हेन आप उसको अपनी आंखों से पूरा बड़ा देख चुके हो। मतलब समझ में नहीं आया क्या रहता है एक्चुअल में? जो ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं ना, उसका एक एंगल होता है जिसके कारण वो हमें छोटा या बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि आप इस पेन की बात करें, ये पेन जितना मुझसे दूर होगा ना, उतना ही मुझे छोटा दिखाई देगा। और ये जितना मेरे क्लोज आता जाएगा ना, उतना मुझे अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखता जाएगा, बड़ा दिखता जाएगा, बड़ा दिखता जाएगा। ऑल्दो अगर आप इसको ज्यादा पास ले आओगे ना, तो आपकी आंखों में थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो आपकी स्लरी मसल्स होती हैं आईज की, वो थोड़ा सा तनने लगती हैं। उसके कारण यहाँ दर्द होगा। लेकिन बिना दर्द के सबसे बड़ा आपको देखना है ना, तो यू हैव टू कीप इट वेरी क्लोज। ये आपको बहुत पास रखना पड़ेगा। कितना पास? जनरली ये क्वेश्चन आता है कि कितना पास रखना चाहिए। उसे हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब आपको 25 सेंटीमीटर पे इसको रखें। इसके बाद में आप इसको देखो, तो ये आपको मैक्सिमम साइज में दिखेगा। हाँ, ये नहीं सोचना कि आप इसे आगे लाओगे तो और बड़ा नहीं दिखेगा, दिखेगा, बट थोड़ा सा आंखों पे प्रेशर आने लगेगा। अच्छा, 25 से थोड़ा सा दूर रखोगे तो ये थोड़ा सा छोटा होता जाएगा। मतलब जितना क्लोज एट 25 सेंटीमीटर, ये अपने मैक्सिमम साइज पे आपको दिखाई देगा। जैसे देखो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और कोई व्यूअर यहां से देख रहा है, तो इसकी आंखों पे कुछ एंगल ये बनेगा। ये विजुअल एंगल है, इसे हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं, विजुअल एंगल। ठीक है। अगर वही ऑब्जेक्ट यहां होता, पास आ जाए, पास सेम ऑब्जेक्ट पास हो जाए, तो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और दिखेगा भी कैसा? ये आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है। देखो, पहला टॉपिक माइक्रोस्कोप से पहले पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। जब आपने मिरर पढ़े होंगे तब मैग्निफिकेशन पढ़ा, लेंस पढ़े थे तब भी मैग्निफिकेशन पढ़ा, दोनों टाइम पे आपने मैग्निफिकेशन पढ़ लिया है पहले ही। वो उस समय जो आपने पढ़ा वो था लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये रेशो होता है। किस किस का रेशो? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है जिसमें हम लोग हाइट की बात करेंगे, हाइट की। ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कितनी बड़ी है, उनका मैग्निफिकेशन निकालते हैं, उसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और है, एक मैग्निफिकेशन और बढ़ा लो इसमें। वो मैग्निफिकेशन है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें बात करेंगे एंगल्स की। इसमें एंगल्स की बात करेंगे कि कितना एंगल्स। फर्स्ट एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और दूसरा एंगल किसके द्वारा हुआ? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। सेम बोल सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। समझ में आया? देखो दोनों बात। मैग्निफिकेशन था लीनियर वाला, क्या था? हाइट ऑफ इमेज। ये इमेज की हाइट है। और यहां क्या था आपका? हाइट ऑफ किसकी? ऑब्जेक्ट की। जब एंगुलर मैग्निफिकेशन है तो यह हाइट ऑफ इमेज ऊपर था, यहां आपको क्या रखना है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। और यहां क्या लिखना है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। बोला नहीं? दोनों में अंतर याद रखना। फिर बोलो, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये कौन सा है? एंगुलर मैग्निफिकेशन है। इट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग। आप तो यहाँ बीटा से बता देंगे पहले ही कि बीटा क्या है? एंगल है जो किसने बनाया है? इमेज ने। अल्फा क्या है? ये भी एंगल है जो किसने बनाया होगा? ऑब्जेक्ट ने। समझ में आए? तो दोनों याद रखेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोबारा सुन लेते हैं एक बार। लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो है। किस किस का रेशो? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये रेशो है किसका? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। गॉट इट? मैग्निफिकेशन समझ में आ गया ना? क्या है मैग्निफिकेशन? रेशो। किस किस का है पता है ना? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये आपका मैग्निफिकेशन है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? मैंने पहले ही बोला था, माइक्रोस्कोप नाम में लिखा है, माइक्रोस्कोप छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना हो, छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, इट मींस वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। गलत नहीं समझना, ये इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है, मैंने अभी बोला था ये इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है। माइक्रोस्कोप का मतलब इतना ही नहीं है कि सिर्फ छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, और भी है। पहले आपको उसको अपनी आंखों से बड़ा देखना पड़ेगा। मतलब समझे, जैसे देखो आपसे बहुत दूर एक पेड़ है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां पेड़ है, जैसे पेड़ पे पत्ती लगी हुई है, वो पत्ती आप देखोगे तो आपको बहुत छोटी दिखाई देगी। अब किसी ने मुझसे कहा कि सर मैं इसको बड़ा देखना चाहता हूं, तो देयर वी कैन नॉट यूज माइक्रोस्कोप, वहां आप माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना, क्योंकि वो तो पहले से ही दूर है। अगर आप उसको बड़ा दिखना चाहते हो तो आप उसको तोड़ के अपने पास लाओ, यहाँ पास में रखो, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखो, आप देखो तो आपको देखने में समझ में आएगा कि ये पहले से ही बड़ा दिख गया। हाँ, आप उससे भी बड़ा देखना चाहते हो, यू वांट टू सी लाइनिंग, उसके अंदर वो लाइनिंग देखनी है आपको, उसके अंदर पोर्स देखने हैं, इंस्ट्रूमेंटा देखना है, एटसेट्रा, तो अब आपको यहाँ माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप कब यूज करते हैं? जब आप अपनी आंखों से पहले बड़ा देख चुके हो, उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है वो दूर नहीं होना चाहिए, एट लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए। कहां होना चाहिए? फिर बोल रहा हूं, एट लीस्ट डिस्टेंस पर होना चाहिए। मतलब समझ में आए? माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, और इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बाय विच, जिसकी सहायता से वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, अ मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे से ऑब्जेक्ट की। वी कैन सी स्मॉल ऑब्जेक्ट की, छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखनी हो आपको, छोटे से मैग्नीफाइड इमेज देखनी हो, किसकी? वो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की। व्हेन व्हेन इट इज kept at least distance of distinct vision। ये समझ में ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो एट 25 सेंटीमीटर, इन शॉर्ट डी पर होना चाहिए। गॉट इट? ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ये माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, ठीक है, नोट कर ली होगी। आगे ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बोला था, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर माइक्रोस्कोप भी लिखते हैं अपन, माइक्रोस्कोप के लिए, आप इसको भी समझें, ये भी अच्छा टॉपिक है। अभी मैंने आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था, अब हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइक्रोस्कोप के लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो आप, और माइक्रोस्कोप यूज कब करना है पता है ना? जब ऑब्जेक्ट का होना चाहिए एट लीस्ट डिस्टेंस। तो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, ये फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन में सेम है वो, मैग्निफिकेशन, मान लो इस एंगल को मैं बीटा कह देता हूं, इस एंगल को अल्फा कह देता हूं, तो एम बराबर बीटा बाय अल्फा, फॉर्मूला यही है। व्हाट इज बीटा? एंगल बाय इमेज। व्हाट इज अल्फा? एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट डी। ये ऑब्जेक्ट डी पर ही होना चाहिए। जब आप किसकी बात कर रहे हो? माइक्रोस्कोप की। हाँ, टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो इसमें फिर ये एट डी पे नहीं होगा, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट पास में नहीं होता, ऑब्जेक्ट दूर होता है, तो टेलीस्कोप के लिए ये नहीं। लेकिन ये जब हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप की, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? एट डी पे, तो एम बराबर बीटा बाय अल्फा। ये याद है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है? फिर से बोल रहा हूं, एट डी। नहीं भी है ना अगर डायग्राम में, तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि वो डी पे ही होगा। नहीं भी है, फिर बोला अगर नहीं भी है ना, तो आप उसको मान लेना। पूरे माइक्रोस्कोप टॉपिक में आपको यही परेशान करेगा कि अल्फा क्या है। अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा बनेगा और वो ऑब्जेक्ट डी पर होगा। नहीं है तो आप अज्यूम कर लेना कि ऑब्जेक्ट डी पे है, उसके द्वारा कितना एंगल बनना है।
तो ये एंगल अल्फा ही होगा। आगे समझ में? बोलना नहीं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये लाइन हटा दूं तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबके लिए, और अगर मैं इसी में ये लाइन ऐड कर दूं तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है माइक्रोस्कोप के लिए। वेरी गुड। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग अपनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो कितने प्रकार का माइक्रोस्कोप जो आपके कोर्स में यूजुअली हमें दो ही पढ़ने हैं। एक आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक जो हमें पढ़ना है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों के ही दोनों दोनों अच्छे क्वेश्चन है। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दो प्रकार का माइक्रोस्कोप, सिंपल और दूसरा कंपाउंड। एक और है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, वो बहुत ज्यादा अगर आपको मैग्नीफाई करना है तो देयर वी यूज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। हम लोग यहाँ अभी सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप एज इट। दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ना क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, वही डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डायग्राम क्या होगा, तो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसके बाद में इसका एक डेरिवेशन है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है, वो डेरिवेशन कर लेंगे। लास्ट आप कंक्लूजन बोल देंगे कि कंक्लूजन क्या निकला, डिस्कशन कर लेंगे 5D, दैट्स इनफ। ठीक है, स्टार्ट करें। समझ में आ रहा है यहाँ सभी को, किसी को डाउट नहीं हुआ? ठीक है। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जस्ट अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, एक छोटा सा बाइकॉन्वेक्स लेंस विच इज माउंटेड ऑन अ प्लास्टिक फ्रेम। प्लास्टिक की फ्रेम पे जैसे को आपको कस देना है, बस कुछ नहीं। एक बाइकॉन्वेक्स लेंस, छोटा सा, ये रहा एक बाइकॉन्वेक्स लेंस जिसे हम लोग प्लास्टिक पे माउंटिंग पे या एक कसना है आपको, बहुत सिंपल, प्लास्टिक हैंडल पे कस देंगे। आपने देखा होगा ये अमूमन डिटेक्टिव्स के पास रहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास इसे कहते हैं। वेरी गुड। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। सिंपल, देखा भी होगा आप लोगों ने, ऐसे गोल जिसके ऊपर प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है, ऐसे ये प्लास्टिक का हैंडल लगा देते हैं लोग, ये माउंट कर दिया और इसमें यहाँ नीचे ऐसे पकड़ने के लिए इसका हैंडल बना दिया है, इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में यूज करते रहते हैं, ठीक है। देखा भी होगा आप लोगों ने, बहुत से लोग बनाने डिटेक्टिव्स यूज करते थे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता था वो पहले, छोटा पूरा सा हल्का सा, हाँ वही मैग्नीफाइंग ग्लास, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या इसमें एक बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन ही पूछे व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसका कंस्ट्रक्शन पूछे आप, तो आप बोल सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, एक बाइकॉन्वेक्स विच इज माउंटेड ऑन अ प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक की फ्रेम पे कस दिया है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं आप, देखो काम कैसे करेगा, डायग्राम समझते हैं, ठीक है, वर्किंग एंड डायग्राम समझते हैं। ये एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक। यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, दोनों तरफ फोकस होंगे, ये F1 बोल देते हैं, इसे F2 बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका पहला फोकस F1 बना हुआ है, ये F2 ना है, दिस इज मेन फोकस ऑल्सो, ये मेन फोकस है। इसके ओवरऑल आपके कोर्स में भी थे, पता है पहले ही जब आप लोग लेंस टॉपिक पढ़ोगे मैंने उसमें समझाया है, इसकी 6 जगह आपको ऑब्जेक्ट रखना है अलग अलग, 6 अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे और डायग्राम बनाएंगे अलग अलग जगह, यहाँ 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 6 डायग्राम बनाए थे। तो 6 डायग्राम में से एक डायग्राम आपको याद है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, देखो याद है ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, ठीक है। इमेज बनाने के लिए दो लाइट निकालनी है, निकाल लेते हैं। इसके लिए दो लाइट निकालेंगे, ठीक। पहली लाइट निकालते हैं, मान लो एक लाइट ये आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास करेगी, फोकस से, ये चल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। अगर दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आई तो वो विदाउट डेविएशन चली जाती है, दोनों लाइटें ये जा रही है, एक लाइट आपकी ये जा रही है, दूसरी लाइट की ये जा रही है। इन दोनों के बीच में आप लोग देखोगे तो यहां से यहां तक गैप लगातार बढ़ रही है। अगर इस प्रकार गैप बढ़ा तो फिर डेफिनेटली ये रियल में आगे जाकर के मीट नहीं करेगी। तो ऐसे केस में हम लोग अपीयर कर लेते हैं, मान लो ये पीछे हो, मान लो ये भी पीछे हो, अपीयर कर लेते हैं, और अपीयर करेंगे तो ये जहां जाके टकराएंगी वहां क्या बना लेंगी, इमेज। हियर यू कैन सी, ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसकी बड़ी सी इमेज बन गई,
छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी सी इमेज सेम साइड पे, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बड़ी सी इमेज बन गई, मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल चुकी। मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट कहां है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, बोलना नहीं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना है, जिससे कि हमें इसकी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, बड़ी मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया? ये सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है। फिर बोला माइक्रोस्कोप छोटे से ऑब्जेक्ट को कैसा देख लिया, बड़ा हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप है। समझ में आ गया? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको इसका फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। वर्किंग समझ में आ गई? वर्किंग समझ में आ गई? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहां होगा, बीच में होगा, तो उसकी इमेज सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के उसी तरफ बड़ी इमेज आपको मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, अब आपको फॉर्मूला निकालना है कि इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एम, मैग्निफिकेशन। तो अभी आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा से बोल दूंगा, लेकिन फिर भी अपन इस डायग्राम में ही समझ लेते पहले क्या क्या है। मैग्निफिकेशन बताया था, दो एंगल थे, एक बीटा और दूसरा कौन सा था, अल्फा। बीटा एंगल कौन होना था, पता है ना? बीटा एंगल इमेज के द्वारा। चलो ये इमेज है आपकी, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा होगा, दिस एंगल इज बीटा। इमेज के द्वारा जो एंगल यहां बन रहा होगा, इस एंगल को हम लोग किस नाम से जानेंगे, बीटा के नाम से जानेंगे। किसके द्वारा बन रहा होगा, जो इमेज के द्वारा। ओके, एंड व्हाट इज अल्फा, ध्यान सुनना, व्हाट इज अल्फा, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बन रहा होगा वो अल्फा है। वेरी गुड। बट ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए एट डी, लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, एट डी पे होना चाहिए, डी पे। ऑब्जेक्ट शुड बी एट लीस्ट डिस्टेंस। क्या ये लीस्ट डिस्टेंस है? जरूरी नहीं है ये लीस्ट डिस्टेंस हो, जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी आप एंगल कितना बोलोगे, अल्फा। आप बोलो सर ऑब्जेक्ट तो ये रहा, तो बना दो एंगल अल्फा। नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट ये है, बट दिस इज नॉट कंफर्म। ये जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 यहां भी हो सकती है, 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 यहाँ 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 यहाँ, 25 तो कहीं भी हो सकती है। तो फिर ऐसे केस में क्या, आप उस ऑब्जेक्ट को वहां मान लेना। मान लो 25 यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को यहां मान लेते हैं। अब जो एंगल बनेगा वो एंगल अल्फा होगा, बिल्कुल। अगर 25 यहाँ है तो ये मान लो, 25 यहाँ है तो ये मान लो। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, एट 25 पे। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट यही है, बट आप उसको मानेंगे कहाँ, एट 25। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपसे, दिस इमेज इज मैक्सिमम मैग्निफाइड। ये इमेज जो है सबसे बड़ी बन चुकी है, मैक्सिमम मैग्निफाइड है, ये इमेज सबसे बड़ी है। इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ, इसका मतलब ये इमेज खुद 25 सेंटीमीटर पे, ये इमेज खुद डी पे बन रही है, खुद डी पर बन रही होगी। अगर मान लो इसकी इमेज यहां बन रही थी, यहां एट 30, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी नहीं है। एट 30 सेंटीमीटर बड़ी नहीं है, एट 35 तो भी मेरे लिए सबसे बड़ी नहीं है, एट 28 तो भी सबसे बड़ी नहीं है। हाँ, अगर उसको मैं 25 पे बना दूं तो वो इमेज मेरे लिए सबसे बड़ी है। बात समझ? तो ये इमेज मतलब मैक्सिमम मैग्नीफाइड है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी, 25 सेंटीमीटर, या क्या बोल सकते हैं, डी होगी। आप कंफ्यूज नहीं हो, दोबारा समझते हैं। टॉपिक इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रो, ओके। फिर बनाते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था, एक बाइकॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 F2, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, नाम दे दें, ठीक है। ए और बी नाम का ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज लाइट बना, दो लाइट निकली, पहली लाइट पैरेलल और दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। जो पैरेलल आई है वो फोकस से चली जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मिस हो गया, फाइन, कोई है। जो पैरेलल आई है वो फोकस से चली जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आई है वो विथआउट डेविएशन चली जाएगी। एरो बनाए, ये दोनों लाइटें चलेगी, ठीक है। क्या ये दोनों इन फ्यूचर रियलिटी में इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, ठीक है। इसको पीछे इमेजिन कर लो, इसको भी पीछे इमेजिन कर लें,
तो ये क्या बन गई आपकी इमेज, ए डैश बी डैश, ये इमेज है। ठीक है, ये डायग्राम आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या निकालना है आपको पता है ना, मैग्निफिकेशन। वे मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका, समझे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, क्या फॉर्मूला था, खुद भी लिख लिया करो। हाँ, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ओके, नीचे विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अगर ये लिख दिया तो ये फॉर्मूला है ना किसका, मैग्निफिकेशन का। लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन किसका चल रहा है, माइक्रोस्कोप। तो ये पता है ना, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट डी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं। इस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बीटा। इसको क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक है, चलो देखो इसमें अल्फा बीटा इसमें कहाँ है, पहले निकालते हैं। इसमें इसमें डायग्राम में अल्फा बीटा कहाँ है। तो इमेज के द्वारा जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल शुड बी, इस एंगल को कहेंगे बीटा। ओके, फिर अल्फा कहाँ है, बस बात उसकी है। अल्फा एंगल कौन बनाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट तो ये, नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, एट डी। और डी कहाँ है इसमें, डी डिस्टेंस कहाँ है, डी डिस्टेंस, हाँ। ये इमेज अगर मैक्सिमम साइज की है तो डी डिस्टेंस फिर यही होगी। अब क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को यहां मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां होता तो इसके द्वारा जो ये एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी अल्फा। अच्छा ये फिर बोला, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट यही है। यहां आपने क्या किया है, माना है उस फॉर्मूले के लिए। इसको मैं ए डबल डैश बोल देता हूं। गॉट इट, ओके। तो यहां लिख देते हैं, चलो आगे बढ़े। एम बराबर क्या फॉर्मूला है, बीटा एंड अल्फा। ठीक है, इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल कैसे हैं, छोटे हैं, तो हम लोग बीटा को क्या बोल सकते हैं, टेन बीटा। टेन बीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला पता है ना, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग यहाँ टेन बीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस को क्या बोलेंगे यहाँ, देख लो। बीटा बीटा के लिए देखना आप, मैं कलर से चेंज करके लिख देता हूँ, रेड यूज करता हूँ। ठीक है, इसके द्वारा इसके द्वारा ये जो एंगल बन रहा है यहाँ, ये जो एंगल बन रहा है ये है बीटा। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ टेन बीटा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके लिए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये ए डैश बी डैश। तो मैंने कहा ए डैश बी डैश हो गया परपेंडिकुलर। तो फिर बेस क्या होगा पता है ना, ओ से लेके कहां तक, बी डैश। ओ बी डैश क्या हो गया, बेस हो गया। परपेंडिकुलर हुआ इसमें ए डैश बी डैश, और बेस क्या हो गया, ओ बी डैश। अच्छा अगर मैं इस बीटा को देखूं तो ये भी तो एक ट्राइंगल इसमें देखने को मिल रहा है, ये भी तो ट्राइंगल है। अच्छा इस ट्राइंगल का अगर मैं परपेंडिकुलर ये लूं, ये व्हाट परपेंडिकुलर ए बी, अगर मैं परपेंडिकुलर लूं ए बी, तो फिर बेस क्या लूंगा, ओ बी, बेस लेंगे ओ बी। तो मैं इनमें से टेन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अगर परपेंडिकुलर तो बेस ओ बी डैश लूंगा, और ए बी अगर परपेंडिकुलर तो बेस क्या लूंगा, ओ बी। ओके, तो मैं इस पे इसको यूज करता हूं, यहां लिख देता हूं बीटा बराबर टेन बीटा, और बराबर परपेंडिकुलर मैं किसको ले रहा हूं, ए बी को। ए बी ये लिया है परपेंडिकुलर, बताएंगे क्यों लिया है। ऐसा ही नहीं सोचना कि आप किस इसको ले सकते थे, आपने इसी को क्यों लिया, कुछ रीजन आगे आ जाएगा काम में। ए बी अपॉन नीचे क्या लेंगे, ओ बी। ये हो गए आपके टेन बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे आते हैं अल्फा पे, आंख बंद करके लिख देना अल्फा की वैल्यू। अल्फा बहुत इजी, अल्फा को क्या बोलेंगे, टेन अल्फा। अगर टेन अल्फा है तो फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर बाय बेस, अल्फा को टेन अल्फा, और टेन अल्फा फिर बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अल्फा कहाँ एंगल पता है ना, ऑब्जेक्ट जाओ, कहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट ये, नहीं नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं देखना, ऑब्जेक्ट यहाँ, ये साइज सेम है, यहाँ है, समझ में आए।
तो यही बीटा परपेंडिकुलर इसका, इसके सामने जो अल्फा एंगल बनना है इसका परपेंडिकुलर, ये दिस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू दिस। एक ही बात है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट का साइड, तो क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी अंडरस्टूड है डी ही होगी, 25 ही होगी। यू शुड राइट हियर डी, डी ही होगी यहां से यहां की दूरी। फिर बोल देता हूं, अगर यहां नहीं है डी तो यहां होती, 25 यहां होता, तब भी वो एंगल यही निकलेगा, ए बी अपॉन डी। फिर ये गलत नहीं करना, अल्फा मतलब 10 अल्फा, और 10 अल्फा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर अल्फा के द्वारा सामने परपेंडिकुलर ये ऑब्जेक्ट की हाइट, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस डेफिनेटली क्या होगी इसके अंदर, डी होगी। ओके, आगे समझ में, दोनों ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर रख दूं एम बराबर क्या फॉर्मूला था, बीटा, बीटा की जगह क्या लिखना है, ए बी अपॉन ओ बी डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखना है आपको, ए बी अपॉन टी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा ये, और डी का अपॉन जाएगा ऊपर। ओके, तो एम बराबर क्या फॉर्मूला आ रहा है आपका, डी ऊपर है और नीचे क्या लिखा हुआ है, ओ बी। आगे समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, आराम से देख लो, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, देन बीटा 10 बीटा, अल्फा 10 अल्फा, परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर्मूले से ये आ चुका है, ठीक है। हाँ, इनकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्या, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन तो लगाना है भैया, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन लगा करके इनकी डिस्टेंस देखिए, दूरी जितनी भी है, ठीक है, जैसे डी, तो ये डी यहां से यहां की दूरी डी आपने बोली दी है, और इस तरफ है तो साइन कन्वेंशन पता है ना, माइनस होगा, हाँ पता है, एम बराबर माइनस डी, पता है ना। अगर लेंस के सिंपल ट्रिक से बोला था, लेंस के इस तरफ है जेन्युइनली चीज तो वो किस में होगी, माइनस में, और इधर कोई चीज है तो वो किस में होगी, प्लस में। ओके, तो ये लिख दिया, एम बराबर माइनस डी डिवाइडेड बाय ओ बी, ओ से लेके बी, ओ से लेके बी, ये जो डिस्टेंस है यहां आपका ऑब्जेक्ट रखा है, रियलिटी में यहां आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस यू है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू से लिखते हैं, बाय साइन कन्वेंशन ये यू किसका होगा, माइनस का यू होगा, तो यहां लिख सकते हैं माइनस का यू, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एम बराबर आ गया है डी बाई यू। दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, magnification of simple microscope, m equals to d by u, d is appropriately fixed 25 सेंटीमीटर आपको यहां लिखना है, और u is the distance of object where object is kept, कहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आगे समझ में, फॉर्मूला नहीं भूलना, क्या लिखा हुआ है, m इक्वल्स टू डी बाई यू। अच्छा, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, m इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई बाय 1 बाई यू, ये भी काम आ जाएगा, m इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई यू, डी बाई यू पे अभी ना आप रखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, समझ में आ गया ना, नोट कर लो, जैसे ही करेंगे बिना देखे करें, कोशिश यही करें कि आप लोग इसको बिना देखे करें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके बिना देखे कर लें एक बार, ठीक है। आगे इसके दो केस हैं, केस हैं इसके पास, केस है, ये मैग्निफिकेशन के लिए दो केस हैं, सेम केसेस आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज करने हैं, सेम केसेस आपको अभी इसके अंदर यूज किए, सेम केस आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका केस फर्स्ट, पहला केस इधर लिख देते हैं, चलो ठीक है, केस फर्स्ट, क्या है केस, व्हेन जो इमेज बन रही है इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, पहला केस ये रहा, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, जो इमेज जो बन रही है वो डी पे बन रही है, जिसका डायग्राम अभी पढ़ा था, ये जो डायग्राम बना रखा है ना, ये इसी के लिए, ये दिख रहा है आपको, इमेज कहाँ बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 पे बन रही है इमेज, ठीक है, पहला केस है। फिर इधर दूसरा केस लिख देते हैं, ओके, दूसरा केस क्या कह रहा है,
व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, जब आपकी इमेज कहां बन रही होगी, इन्फिनिटी पे बन रही होगी तो, ठीक है। ये दो केस, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। चलो, बाय लेंस फॉर्मूला, सेम सेम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसे ही चलना है, ये दोनों केस में है। आप लेंस फॉर्मूला सुना हो ना, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। आगे बढ़े, बाय साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाओ, इनकी वैल्यू लिखो, बाय साइन कन्वेंशन, ठीक है। इनकी वैल्यू लिखते हैं, चलो देखो, यही था लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें दो फोकस थे, एक f1 और एक f2। तो इसमें मेन फोकस कौन सा है पता है ना, ये वाला, ये मेन फोकस है। क्यों ये मेन फोकस क्यों है, पैरेलल लाइन जहां से रिफ्लेक्ट होके जिस फोकस से आए वो मेन फोकस है, तो ये मेन फोकस है, और ये लेंस के इस तरफ है, इस तरफ, तो ये प्लस का होगा, ये मेन फोकस और ये किसका होगा, प्लस का। तो मतलब यहाँ जो f की वैल्यू है वो होगी प्लस की, ठीक है। ऐसे भी लिख देते हैं कि हमें f की जगह प्लस f लिखना है, ठीक है। ओके, v डिस्टेंस इमेज की, तो v क्या बोला इसने, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, इमेज का बननी है डी पे। अच्छा, इधर बनानी है तो नहीं, उधर ही बनानी है, इमेज तो बड़ी बन रही थी ना इधर। तो ये जो इमेज की दूरी है, ये दूरी है डी, डी दूरी पर बननी है इमेज, इमेज कितनी दूरी पर बननी है, डी पे, प्लस की या माइनस की, माइनस की, समझ में आया। एंड यू ऑब्जेक्ट इधर ही रखा रहता है, ऑलवेज नेगेटिव, तो यू हमेशा ही किसका होगा, माइनस का। समझ में आया, ये जो साइन लगा करके डिस्टेंस लिखी है, बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो फिर से, क्या बोल रहा है, व्हेन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, f को प्लस का f लिखना है, v को माइनस डी, क्योंकि इमेज डी पे बननी है, वर्चुअल है उस तरफ, और u की जगह माइनस, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट करूं तो 1/+f 1/-डी माइनस 1/u की जगह क्या लिखना है, माइनस, ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/f बराबर 1/d किसका है, माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/u, ये माइनस डी उधर ले चलें, किसका हो जाएगा, ओके, 1/f ये इधर आ गया, प्लस 1/d बराबर आ गई 1/u, ये फॉर्मूला आया। हाँ ठीक है, अभी मैंने आपको मैग्निफिकेशन बोला था, याद आया इसका, क्या मैग्निफिकेशन निकाला था, m इक्वल्स टू क्या था, d/u, मैंने क्या लिखा था उसको, d मल्टीप्लाई बाय 1/u, याद है। अभी मैग्निफिकेशन जस्ट एक स्टेप पहले, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज d बाई u, और d का मल्टीप्लाई 1/u, तो ये लिख सकते हैं इसको, मैग्निफिकेशन इज d बाई u, वी कैन ऑल्सो राइट d मल्टीप्लाइड बाय 1/u, ठीक है। तो m इक्वल्स टू d की जगह d, 1/u की जगह ये पुट कर दो, क्या है 1/f प्लस 1/d, गॉट इट, समझ में आए। तो m इक्वल्स टू d का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यही बोल सकते हो d/f प्लस d बाई डी, डी से डी कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ 1, तो फाइनल फॉर्मूला विल बी m इक्वल्स टू d/f प्लस 1, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये, कहाँ के लिए, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है व्हेन फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे। सिंपल माइक्रोस्कोप का बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बहुत बार न्यूमेरिकली भी ये यूज किया जाता है, न्यूमेरिकली भी इसको यूज करते हैं, और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। याद रखना, मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू m बराबर d/f प्लस 1, फाइनल इमेज कहां बन रही है, एट डी पे, ओके। सेकंड केस, सेम इस सेकंड केस को, इसको नहीं देखो एक बार को, इसको देखना नहीं है आपको, इधर ध्यान दो, व्हेन फाइनल इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। चलो कैसे स्टार्ट, बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। कहां बन रही है फाइनल इमेज, कहां बन रही है फाइनल इमेज, एट इन्फिनिटी पे। ओ इसका तो फिर डायग्राम चेंज, अगर
इमेज आप इन्फिनिटी पे चाहते हैं, मान लो ये लेंस, और आप चाहते हो इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने, तो उसके लिए याद है क्या केस था, अगर इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट उसके लिए फोकस पर रखना पड़ेगा, फोकस पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब ये F1 ये F2, जो ऑब्जेक्ट अभी आप यहाँ बीच में रख रहे थे ना, बीच में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, उसको आपको कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पे रखना पड़ेगा, भूलना नहीं, या पूछता है ये, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पे, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में नहीं, फोकस पे, यहाँ F1 पे, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, आगे समझ में कि नहीं आया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे दोस्त, यहाँ रखेंगे। अब इमेज कैसे बनेगी पता ही हो, तो सिंपल सी बात है, दो लाइट, पहली लाइट पैरेलल, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी, पैरेलल वाली फोकस से, दोनों लाइनें कैसी जा रही हैं, पैरेलल, कहाँ जाके टकराएंगी, कहाँ जाके टकराएंगी, कहाँ जाके टकराएंगी, पता है ना, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर टकराएंगी। ओके, आगे समझ में, ये डायग्राम भी याद रखना आप कि कहाँ बनेगी आपकी फाइनल इमेज, जब कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे, तो उस समय ऑब्जेक्ट एफ पे होना चाहिए, यहाँ पुट करते हैं, साइन लगाओ, बाय साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एफ को मैं क्या बोलूंगा, प्लस एफ, ये नहीं, इधर प्लस एफ, इमेज कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी, तो बात ही खत्म हो गई, प्लस माइनस, ऑब्जेक्ट यू तो इधर ही है, ऑब्जेक्ट को बोलूंगा माइनस यू, ठीक है, यहां पुट कर दें, 1/f इक्वल्स टू, वो 1/f किसका आएगा, ये प्लस का, 1/v किया क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी, माइनस 1/u भी किसका होगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इन्फिनिटी से तो ये गया जीरो, तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/u, आगे समझ में, कोई दिक्कत, 1/u बराबर किसके, 1/f के, तो वही मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या था, d बाई यू, और m बराबर क्या बोल सकते थे, d का मल्टीप्लाई 1/u, 1/u बराबर किसके है, 1/f, तो m इक्वल्स टू बोल सकते हैं d/f, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जब आपकी फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे, ये दोनों केसेस हैं, इसके दोनों केसेस हैं, याद रख लो, सेम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये सेम सेम एज इट आपको दोनों केसेस उसके लिए भी पूछेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये बहुत कॉमन है कि दोनों केसेस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि केसेस में ये पूछ ले व्हेन फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे, और जब ये पूछ ले व्हेन फाइनल इमेज कहां होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे होनी चाहिए, समझ में आ गया, तो माइक्रोस्कोप में आपने पहला माइक्रोस्कोप कवर कर लिया अभी, सिंपल माइक्रोस्कोप, डेफिनेशन, डायग्राम हो गए, डेरिवेशन, फॉर्मूला समझ में आ गया, मैग्निफिकेशन से एक बार बिना देखे करेंगे, ये दोनों केसेस भी करने हैं, एक बार बिना देखे करेंगे, और फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड के बाद, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चलो ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।